ओके जी, व्हाट इज कॉस 55? सर 0.573। जीरो टेल मी पॉइंट द फाइव सेवन जीरो थ्री 573। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। सर एक सवाल पूछना था। जी पूछिए बेटा। सर ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कॉस जो है 55 का आपने 0.573 निकाला है, तो ये आपने क्या कह रहे हैं साइन सर 35 इसमें आ रहा से है 90 से 0.46। माइनस किया है, कुछ इस तरह किया आपने? मतलब ये वो मैं बताता हूँ सर, अभी अभी मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पर आऊंगा मैं। जीरो ये पॉइंट फोर सिक्स नाइन जीरो पॉइंट जी फोर सर सिक्स सेम नाइन सेम आ रहा है, यस यस। 0.469 आ रहा है। जी सर सिक्स बोर्ड थोड़ा नाइन नीचे कर दें। अब ठीक है। सॉरी जी सर, सर इसे अब ऊपर ठीक है। करें। सर थोड़ा ऊपर कर दे, सॉरी ऊपर कर जी दे। सर ऊपर कर दें। वो बात अब ठीक है। और ऊपर और ऊपर पप्पू है पप्पू। सर ये कौन थोड़ा सा और बात है कर भाई? दें क्योंकि मुझे कॉस 60 के बाद दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, ये लीजिए, अब बेहतर है। जी जी सर, अब सर। सही है। यार M416 देना है यार। सर आपने क्या लिखा है ये आपने, मतलब कोई। जी बेटे, हाउ मे हेल्प यू? सर पूछा था मतलब ये साइन यार 20 दो और ये मिनट सब रुक जा, भूल अजान गया। हो रही है। अच्छा तो पुराना नोट है। कर लिया, फिर मैं बताऊंगा ना। पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या सर होता है। 2 मिनट रुक जा, कर अजान लिया हो रही सर, है। कर लिया। मोहम्मद बेग तुम ज्यादा नहीं बोलो। अब्दुल वहाब। सर जी बेटे। सर आपने जो भी लिंक सेंड किए रोज हम इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे। जी जी, अब इसी पे करेंगे, अब इसी मैं वहाँ चेंज कर दूंगा जाके, डोंट वरी। सर आप सबसे आखिरी क्या मेरा लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है साइन 28 इज इक्वल टू 0.469। डन सर। अच्छा भाई, अगर आप लोग लिख चुके हो तो फिर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना शुरू करूंगा। शैल वी स्टार्ट? यस सर। यस सर। अच्छा बेटे, अब ध्यान से नोट कीजिएगा चीज़ों को जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है कि साइन 20 और कॉस 70 की वैल्यू सेम है? जी सर। यस सर। एग्जैक्ट सेम है, राइट? इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि साइन 35 किसके इक्वल है? कॉस कॉस सर 35। साइन कॉस 35 साइन कॉस 55 के 55। इक्वल है। कॉस 55 के इक्वल है, ऐसे ही दिख रहा है हमें। और कोई बताएगा इसके अलावा क्या इक्वल दिख रहा है आप लोगों को? सर साइन 55 कॉस 35 के इक्वल है। साइन 55 कॉस कॉस 55 30। के इक्वल है। साइन कॉस 55 किस 35। और आपका बोर्ड कॉस नीचे कॉस से नजर 35। नहीं आ रहा। कॉस 35 के इक्वल है, ऐसा ही है। जी सर और थोड़ा यस सा और सर। साइन ऊपर कर लें। 55 साइन 35 के इक्वल है। सर बोर्ड थोड़ा सा और ऊपर कर लें। अब ठीक है। सर छत पे रख दे, बोलना चाह जी अब रहे हैं। सही है। जी नेक्स्ट क्या आपको इक्वल चीज़ें नज़र आ रही हैं? सर कॉस 55 और सर थोड़ा। अब देखिए, अब पढ़ लें बोर्ड में से क्या दिख रहा है इक्वल।
सर cos 55 और cos 70। सर cos 62 और sin 28। यस, वेरी गुड। साइन 28 और कॉस 62 इक्वल हमें मिल रहे हैं। अच्छा, और कोई पेयर इक्वल दिख रहा है आप लोगों को इसके अलावा? सर cos 55 और sin 35। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। ये देखिए हमने, ये आ गया, बिल्कुल आ चुका सर है। हो गए सारे। सारे हो चुके हैं। जी। अच्छा। अच्छा, सर बस ये अब चार ही है। अभी देखिए कॉस 60 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, ऐसा ही है। जी। अच्छा, अब ये नहीं सर। इस को छोड़ दें। क्या ये बात दुरुस्त है कि 20 और बेटे, ये किसने गाना चलाया हुआ है? बंद करे। नजर आ रहा मुझे यहाँ से नाम आपका। साइन 20 में देखिए, ये एंगल 20 और 70 मिला के कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। 90। 35 और 55 को ऐड करें, क्या बनेगा आंसर? 90 डिग्री। 90। यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ 90 भी बन 90 रहा है। बन रहा है। जी इसका सर। मतलब ये हुआ कि जब दो एंगल्स 90 बनाए तो एक का कॉस एक का साइन सेम हो जाता है। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि कॉस 60 किसके इक्वल होगा फिर? सर sin साइन 30 30 के। के। वेरी गुड, वेरी गुड। साइन 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि साइन 72 डिग्री किसके इक्वल होगा? sin cos 18 के। कॉस 18 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूँ, इसके बारे में मुझे बताइए कि ये दुरुस्त है या नहीं। कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू साइन 20 डिग्री। नहीं सर, रॉन्ग है। नहीं सर ये नहीं है। साइन क्यों? 10 होना चाहिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए? साइन 10 डिग्री होना चाहिए। यहाँ यस सर। 10 हो या यहाँ पर 70 हो, राइट? या तो यहाँ पर 10 डिग्री हो या यहाँ पर 70 डिग्री हो, दोनों सूरतों में ये सही हो जाएगी स्टेटमेंट। एम आई राइट? नहीं सर, अगर 70 और 20 होगा तो फिर होगा। और 80 10 हुआ तो होगा। तभी ठीक हो जाएगा। हाँ, चूंकि सब 90 होना ज़रूरी है। यही हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 हो तो एक का साइन और एक का कॉस हमेशा बराबर होता है। अब इसको, ये सारी चीज़ें पहले नोट कर लिया आप लोगों ने? बॉटम पे जो मैंने लिखा सब हिस्सा, इसको नोट कर जी लीजिएगा सर। यहाँ। सर सर थोड़ा ये नीचे बोर्ड ऊपर करेगा थोड़ा, ताकि नीचे वाला पार्ट दिखे। सर नोटेड। एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट। अच्छा, अब इस बात को जनरलाइज करके हम कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा काम और आसान हो जाएगा, फिर हम दूसरे लेवल पे चलेंगे। अच्छा, अब इन सारी बातों को हम जनरलाइज कैसे करेंगे, थोड़ा ये नोट कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू सर ये कॉस चीज थीटा। लिखनी है हमें। जी बेटा, ये बड़ी ये हम उन सारी बातों को जनरलाइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल लिखना है आपको। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एक और मैं लिख रहा हूं जो हमने अभी तक प्रूफ नहीं किया था, लेकिन अब हम उसको अलग से प्रूफ करेंगे, और वो है सर ये। tan इज रेसिप्रोकल। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश जवान, शाबाश। अच्छा, अब मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखिएगा। मैं आपके सर बस सामने यहाँ ही तक लिखना था। बस ये लिखना खाली।
अब जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है कि मैं आपसे ये प्रॉपर्टी कैसे आपको नज़र आ रही है, मतलब ये जो हमने अब तक किया वो और इस प्रॉपर्टी में क्या कनेक्शन है, वो समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, आप कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं थीटा की जगह कोई वैल्यू रखता हूँ। सपोज़ मैंने थीटा की जगह 25 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैं यहाँ पर भी 25 रखूँगा। अब देखिए, 90 में से 25 को अगर माइनस करें 65। 65 बनता है, तो ये हो गया जी 25। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है? जी सर। इसलिए कि इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है। जी सर। ले, इससे ये पता चला कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी, इसको जनरलाइज इन्होंने यहाँ करके लिख दिया है कि 90 माइनस थीटा कीजिए, वो एंगल आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा, जो एंगल आप रखेंगे। बेटे प्लीज, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में कोई वैल्यू फिट करता हूँ, लाइक मैंने क्या करा, थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 36, तो फिर मैं यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करूँगा 36। को बताएगा बच्चे क्या सब्ट्रैक्ट होके क्या आंसर आएगा? ये 54 सर। थैंक यू बेटे, 54, और ये हो जाएगा साइन 36। और क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है? क्या इन दोनों को ऐड करके आंसर 90 आ रहा है? जी सर। इससे ये बात साबित हो गई कि ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि ये थ्योरम बिल्कुल ठीक है जो यहाँ लिखे हुए ऊपर। हम कोई भी वैल्यू रखेंगे रिजल्ट यही आएगा। अब आखिरी चीज़ टेंजेंट की, टेंजेंट वाली बात भी कंफर्म कर लेते हैं। हम टेंजेंट में थीटा की जगह पर अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू रख रहे हैं। सपोज़ मैंने यहाँ रख दिया 40 डिग्री, जब यहाँ 40 रखूँगा तो ये होगा 1 टेंजेंट 40 डिग्री हो जाएगा। ये बनता है टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू 1 टेंजेंट 40 डिग्री। अच्छा, अब वैसे तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इन दोनों को ऐड करूँगा आंसर 90 आ रहा है, यानी कि ये दोनों लाजमी इक्वल होंगे। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप मुझे आंसर बताएंगे टेंजेंट 50 का आंसर कितना आता है? 40 सर। ना, टेंजेंट 50 की वैल्यू कैलकुलेटर में रखिए, 1050 सर 1.191। 191। शाबाश बेटे। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 40 कैलकुलेट करें, देखिए यही आंसर आ रहा होगा एग्जैक्ट। जी सर, सेम आंसर आ रहा है। सेम आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, 90 की थ्योरी टेंजेंट पे भी लगती है, ये ऑल थ्योरम्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमने इनको यहाँ पर अलग अलग चेक करा, टेस्ट करा कि क्या ये थ्योरम ठीक है या नहीं, तो वो हमें मालूम हो गया यस दे आर करेक्ट। अच्छा, अब आप लोग नोट कर चुके हैं इसको, मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ और एक नई प्रॉपर्टी एंगल के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। ये मैं एक एक करके शेयर करूँगा आपसे, सारी एक साथ नहीं बताऊँगा मैं। ऐप ब्लर हो रही है। हाँ बेटे, मैं अभी अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा ये। अच्छा देखें, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ 90 वाला कोई गेम नहीं है। क्या करेंगे अब? कोई एक वैल्यू सोच के बताइए थीटा की जो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ। 90। 90 रख देते हैं। अगर 90 रखूँगा, जी बेटे 80 रख दूँ या 90 रख देता हूँ। के लिए हमने 80 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 180 माइनस 80, तो यहाँ पर भी 80 आएगा, तो ये बनता है साइन 100 इज इक्वल टू साइन 80। अब कैलकुलेटर आप लोगों के पास मौजूद है, काइंडली चेक करें कि क्या ये सही कह रहे हैं गलत, कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। साइन 100 कैलकुलेट करें, साइन 80 कैलकुलेट करें, एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहे होंगे दोनों को। यस सर। बिल्कुल सेम, बिट बाय बिट एक एक डिजिट सेम आ रहा होगा। जी सर, एक डिजिट सेम है। अच्छा जी, कोई और वैल्यू बताइए मुझे थीटा की यहाँ पर रखने के लिए। 35। 35।
इन्होंने कहा 35 रख देते हैं यहाँ पर, तो 180 माइनस 35, तो फिर 35 हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हाउ मच? 145 145। शाबाश बेटे। अब चेक करो कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। इनके मुताबिक दे मस्ट बी एग्जैक्ट सेम, एक एक डिजिट सेम आ रहा होगा आंसर, सर सेम आ रहा है। एग्जैक्ट सेम आ रहा है। अच्छा अब यहाँ 100%। पर, अच्छा अब जरा तवज्जो देखिएगा, क्या 100 को और 80 को ऐड करके आंसर क्या आएगा? 180। 180। और 145 और 35 को ऐड कीजिए, 180। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐड करके आंसर 180 आएगा, तब भी रिजल्ट सेम हो जाएंगे। तो फिर मुझे बताइए, अगर साइन 120 है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए? करेक्ट 60 होगा, तो ये दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल सेम होंगे। तो फिर बेटे ये बताइए कि साइन 65 डिग्री हो तो ये किसके इक्वल होगा? यहाँ कौन सा एंगल लिखना चाहिए मुझे? 32.5। हाँ ना मेरा बच्चा, क्या हो गया? 65 है, ये चाहिए 115 115। इन दोनों को ऐड करके आंसर 180 आना जरूरी है बच्चा। साइन 44 अगर हो तो नेक्स्ट एंगल क्या होगा? हमने ये चीज लिख दी जो आप लिख रहे हैं। 136 जी बेटे, ये वाली चीज आपको लिखनी है। 136 होगा सर इसका। 136 होगा, कंफर्म कीजिएगा भाई। यस सर इन 136 दोनों 136। सब बोर्ड थोड़ा ऊपर कर देगा। अच्छा बेटे, इससे ये अंदाजा हुआ कि जब एंगल्स ऐड करके 180 होंगे तो उनके साइन की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ इसी बारे में एक और आइडिया दूँ। सपोज इट्स ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अच्छा कोई मुझे बता सकता है इस एंगल का नाम क्या होगा? अगर मैं इस एंगल का नाम पूछूँ आपसे तो क्या होगा इस एंगल का नाम? सर एक्यूट सर एक्यूट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बिल्कुल सही है, ये इसकी टाइप हो गई। एंगल का नाम राइट नाउ इस डायग्राम में इस एंगल का नाम क्या होगा? ये BCD टाइप ना थोड़ा सब सही बोर्ड कर थोड़ा लो। ऊपर कर दे, नीचे का दिख नहीं रहा। DBC ये हो जाएगा डी बी सी या सी बी डी। आई रिपीट, इस एंगल का नाम होगा सी बी डी या डी बी सी। बी का सेंटर में आना जरूरी है। अच्छा अब मुझे कोई इस एंगल का नाम बता सकता है क्या होगा? ABD। वेरी गुड, वेरी गुड, 100% करेक्ट। डिविलियर्स। अच्छा भाई, अब जरा ये देखिए, क्या ये जो स्टेटमेंट है हमारी, हम ठीक लिख रहे हैं? इसके बारे में जरा जज कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। आई थिंक यस। नहीं सर, हमें ना ABD को Sir, इस साइड पे 180 से माइनस भी तो करना होगा ना। sir, I feel it is correct because it lies on a straight line. यस सर। बिल्कुल सही। अब जरा सब गौर वहाँ नीचे कर दे, नजर ही नहीं आ रहा। अभी आप कह रहे हो पकड़ मैंने अच्छा कर दिया। अच्छा जी, राफी बेटा ध्यान से सुनना चाहता, तुम गलत नहीं सोच रहे, थोड़ा सा मिसकंफ्यूज हो रहे हो। बेटे जी, क्या ये पूरा एंगल मिलके 180 बन रहा है? Yes. यानी मैं कह सकता हूँ इन दोनों को ऐड करके आंसर 180 आएगा। जी Yes, sir. जी सर। इससे ये पता चल गया कि साइन ए बी डी इस एंगल का साइन हो या इस एंगल का साइन हो, आंसर दोनों का सेम आएगा, जी क्योंकि उनको मिला के आंसर 180 बन रहा है। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। इसको भी नोट कर लीजिए प्लीज अपने पास। सर बोर्ड को थोड़ा ऊपर कर देंगे।
प्लीज मिटाइएगा, मैं अपना लिख रहा हूँ। ऊपर कर दें, नहीं डोंट वरी, अब ठीक है। सर वो ग्राफ नजर आ रहा है लेकिन उसके नीचे जो लिखा है वो नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, नहीं सर अभी भी नहीं, और कर दें। क्या फुल स्क्रीन करो, शायद तुम्हारी फुल स्क्रीन नहीं हुई थी। हाँ सर, फुल स्क्रीन पे सब सही यार नजर आ फुल रहा है। स्क्रीन, जी सर फुल स्क्रीन पे आ रहा है। सब एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। क्या चीज़ एक्सप्लेन करूँ बताइए मुझे, मैं वहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये ग्राफ वाला, ग्राफ से मैं समझा रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए सर एक बच्चे, दफा वापस पहले समझा दीजिएगा। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं ये सब क्लियर करके दोबारा बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा, वरना ऐसे समझ में आएगा नहीं। ठीक है जी, जिन्होंने नहीं बनाया परेशान मत हो, ये मैं दोबारा बनाऊंगा डायग्राम। सर ये आपने क्या लिखा है, सही साइन है सर। 120? कहाँ पर चंदा? ये सर ये नीचे 120 है, साइन ये 120 इक्वल्स टू, सुनो साइन 60। चंदा। सही है। सर मिटा लें। अच्छा बेटे देखो, अच्छा बेटे अब देखो मैं क्या करूँ, और डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, जो आप लोगों से मैंने डायग्राम में हटाई है उस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने डायग्राम जब बनाई थी तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और उसमें आपको एक एंगल भी दिखाया था। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये पॉइंट डी है। हमने आपसे पूछा था कि ये जो एंगल हम बना रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, इस एंगल का नाम क्या है। इसकी टाइप अक्यूट है, ये अक्यूट टाइप का एंगल है, लेकिन इसका नाम क्या है, सी बी डी। याद रहे हमेशा जहाँ एंगल बनता है वो लेटर हमेशा मिडिल में लिखा जाता है। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है इसका नाम होगा ए बी डी, बी सेंटर में आएगा। दूसरी बात, आप देख सकते हैं इस एंगल को और इस एंगल को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये 180 के बराबर हो जाता है। जी आई रिपीट, इस एंगल को ऐड करूं तो ये मिलकर 180 बन जाता है। इसीलिए हमने पूछा कि साइन, इस एंगल का नाम कितना है, ए बी डी, और इस एंगल का नाम क्या है, डी बी सी। अगर मैं इन दोनों एंगल का साइन कैलकुलेट करूंगा तो वो हमेशा सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के आंसर 180 बन रहा है, इसलिए इनका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ये नोट कर लीजिए। फिर मैं एक और आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ और आप उसमें मुझे बताएंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है या नहीं। डन सर। थैंक यू बेटे। मैं बोर्ड क्लियर कर दूं, डायग्राम हटा दूं? जी थैंक यू जी। जी सर। अच्छा बेटे अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर एंड एस। अच्छा मुझे बताइए इस एंगल का नाम क्या होगा? एस क्यू आर, वेरी गुड। और इस एंगल का नाम क्या होगा? PQS। PQS। वेरी गुड वेरी गुड, पी क्यू एस, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताइए जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्या ये ठीक है या नहीं? साइन पी क्यू एस इज इक्वल टू साइन एस क्यू आर, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है। क्या ये स्टेटमेंट आपने कहा करेक्ट है, बाकी लोग क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं सर। ये कोई टेस्ट नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है।
अच्छा एक बात मुझे बताइए, अब मेरा सवाल, मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जज कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या करेक्ट है। क्या इस दोनों एंगल को मिलाकर आंसर 180 आएगा? नहीं सर। Yes, sir. नहीं नहीं sir. आएगा सर, नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। नहीं नहीं, आएगा। नहीं सर। नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ, नहीं 180 आएगा ही नहीं आएगा, 90 भी नहीं आ रहा, 180 आएगा क्या? सर 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। यस, क्या 180 आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तभी वैलिड होंगे, इक्वल होंगे, जब इनका सम 180 होगा, वरना ये एक, वरना ये इक्वल नहीं हो सकते। ये लिख लीजिए बेटा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। सर कॉपी सही है। अच्छा बच्चा जी, मैं अब इस बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, एंड एक और चीज़ आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे इसी एंगल के हवाले से। अच्छा बेटे, अब आप देख सकते हैं कि यही प्रॉपर्टी कॉस के लिए भी वैलिड है, लेकिन विथ स्लाइट डिफरेंस, और वो स्लाइट डिफरेंस आपको दिख रहा है माइनस साइन का, नेगेटिव साइन का आपको डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, अब ये नेगेटिव साइन का डिफरेंस कैसे डील किया जाएगा, क्या होगा सिलसिला, आगे ट्राई करते। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई वैल्यू ऑफ एक्स, कोई वैल्यू सजेस्ट कीजिए थीटा की यहाँ पर रखने के लिए। 35। 35, इन्होंने कहा हम 35 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर 180 की जगह यहाँ थीटा की जगह सर ये हम हमारी मर्जी होती है, कोई सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। एनी वैल्यू, हमें यही तो समझना है कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज। यही तो फ्रीडम है, जब भी तो, वरना तो थ्योरम, थ्योरम तो नहीं रहा ना, प्रॉपर्टी या रूल या कोई भी बनता इसीलिए कि वो इट्स वैलिड फॉर फॉर लॉन्ग वैल्यूज और फॉर डिफरेंट वैल्यूज। ये इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो वैल्यू आप कहेंगे मैं रख दूंगा यहाँ पर। अच्छा, आप मुझे बताएंगे 180 में से 35 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 145। 145। अच्छा बेटे, अब मेरा एक सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉस 145 की वैल्यू कितनी आ रही है? सर कैलकुलेटर घूम गया। अच्छा बेटे, सर मैं तो कर और रहा हूँ। ट्राई कर ले, बताइए। सर माइनस 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 0.819। 0.81। 819 है सर। अच्छा बेटे, थैंक यू चंदा। आपने एक चीज नोट करी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। सर अच्छा, इसी तरीके से मैं गौर से देखे जी बेटा। सर जब आपने cos 145 लिखा तो आपने उससे पीछे वो नहीं लगाया माइनस का साइन। जी सर। कहाँ पर? हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ।
हमें तो ये वैल्यू निकालनी थी इसकी यहाँ पर। अब बताए cos 35 की वैल्यू निकालें ज़रा, cos 35 की वैल्यू निकालने की आ रही है Sir, 0.819. 0.819। हाय हाय हाय, क्या बात है आप लोगों की। एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है लेकिन डिफरेंस इसका है माइनस का। क्या बिल्कुल मैं सर। कह सकता हूँ कि क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों इक्वल है? नहीं, नहीं नहीं सर, वो सर। क्यों माइनस मैं 0.81 है और ये सिर्फ 0.819 है। हाँ शाबाश जवान, यही तो फर्क है, क्योंकि माइनस का फर्क है। अगर मैं इसके साथ माइनस साइन लगा दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जी जी सर। अब ध्यान से देखते रहिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इसे भी माइनस लगाऊंगा और इधर भी माइनस लगेगा। ये देखिए मैंने इधर भी माइनस लगाया तो ये इधर भी माइनस लग गया, दोनों बराबर चल रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल हो लिखा गए। गया है cos। माइनस हो कॉस गया क्या? 35। सर, तो अब दूसरे पहले दूसरे हाँ वाले में ही मैंने किस चीज की? अक्षय को कितने पैसे दिए अरे भैया तो बोला क्या कि ये पेमेंट, ये वो कौन बोलिए पेमेंट भाई कर रहा है अक्षय भैया को। बैठ के? सर जी बेटे। सर दूसरे वाले में माइनस कॉस लगा देते। कहाँ लगाए थे? यहाँ पर? जी, दूसरे वाले में, दूसरे वाले जब हमने cos 35 लिखा उससे क्या पहले हम माइनस ये? लगा देते। जी हाँ अब सरकार यही तो समझाना था मुझे कि अब आपने ये फैसला किया कि माइनस लगेगा। अगर मैं पहले से माइनस लगा देता तो आप ये पूछते आपने माइनस साइन क्यों लगाया है। अब मैं इसीलिए मैंने माइनस साइन बाद में लगवाया ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि ये इक्वल नहीं थे, इक्वल करने के लिए माइनस साइन लगाया और ये माइनस साइन इसीलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। सर ये माइनस वाला वापस वरना ये एक्सप्लेन एक कर दो। क्यों नहीं? देखिए आपने cos 35 की वैल्यू मालूम करी तो आपका आंसर आया 0.819 और ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस नहीं है। टू मेक देम इक्वल, अगर यहाँ माइनस साइन आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ भी माइनस लिखा, यहाँ भी माइनस आ गया। तो अब इसका मतलब है कि माइनस कॉस 35 लिखूंगा तो माइनस 0.819 आंसर आएगा। मीन्स नाउ दे आर इक्वल। यानी अब मैं कह सकता हूँ कि cos 145 is always equals to minus cos 35। अगर आप खाली cos 35 लिखेंगे तो you are wrong। ख्याल रखिएगा यही डिफरेंस है साइन में और कॉस में, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। और यही चीज आगे चल के टेंजेंट में भी आएगी कि आपने ये यहाँ वापस पर समझा दें। माइनस। हाँ सर, ये समझ नहीं आया। अच्छा बेटे, जी 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 बस ये जी बेटे। वंडर वुमन। ये जो आपने फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखा है, हाँ थ्री कौन सिग्निफिकेंट बोल रही है? फिगर्स में नहीं आएगा? जी दोबारा बोलो बेटा, सुना नहीं मैंने आपकी बात। जो 0.819 आपने लिखा है ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा हुआ है, तो थ्री सिग्निफिकेंट ना फिगर्स ना में ना नहीं ना आएगा? ना ना, अच्छा अच्छा मेरी बात समझ। मैं समझाता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको थ्री सिग्निफिकेंट में लिखे फोर में लिखे। राइट नाउ वी आर चेकिंग। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने डेसिमल प्लेस में इसको लिख रहे हैं। असल चीज ये है कि आप फोर में लिखे तब भी आंसर सेम आएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि आर द रिजल्ट सेम और नॉट, और वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन हमने ऑब्जर्व ये करा कि जब मैंने 145 लिखा तो आंसर माइनस में आया, जब 35 लिखा तो आंसर पॉजिटिव आया। तो ये दोनों बराबर तो नहीं हुए, तो उन्हें बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए वी फिक्स अ माइनस साइन। सही है, समझ गया। अगर आप यूं लिखते हैं तो यू आर रॉन्ग, चूंकि एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। जस्ट टू मेक देम सेम हम इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। एग्जैक्ट यही चीज टेंजेंट में अप्लाई होती है, एग्जैक्ट सेम चीज टेंजेंट में अप्लाई होगी कि अगर आप टेंजेंट में लगा, पहले हम कॉस कंप्लीट कर लेते हैं फिर टेंजेंट में आते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कोई वैल्यू सोच रहे हैं, थीटा की कोई वैल्यू बताएं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? थीटा की कोई वैल्यू सजेस्ट कीजिए मुझे। 65।
65 रख लें। थैंक यू बेटे। अब देखिए मैं यहाँ पर 65 रख रहा हूँ और से देखिएगा, जब मैं यहाँ पर रखूँगा cos 180 माइनस 65, ये बन जाता है cos 115 और इसका आंसर माइनस में आ रहा है। हाउ मच बेटे, बताएंगे ज़रा मुझे? हम्म 0 पॉइंट Sir, फोर minus डबल zero टू सिक्स point 4226. थैंक यू बेटे। लेकिन अगर मैं यही वैल्यू थीटा की यहाँ रख दूँ, मैं कहूँ जी मुझे चाहिए cos 65, तो इसका आंसर 0.4226 आ रहा होगा। जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आंसर आ रहा होगा, और दोनों में डिफरेंस माइनस साइन का आ रहा है। तो इसीलिए जी हम सर, लेकिन कहते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है। cos 115 पॉजिटिव आ रहा है। सर हम इससे कहेंगे पहले ये वाला दोनों जो स्टेप था उसमें आपने 0.4226 माइनस में नहीं लिखा। यहाँ पर ये आप इसकी बात कर रहे हो? जी बेटे, आप इसी की बात कर रहे हो, तो मेरे चंदा आप अपने कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर प्लस में ही आ रहा है। इसका आंसर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। इसीलिए तो हम माइनस साइन खुद लगाते हैं, चूंकि इनमें डिफरेंस ऑफ साइन आ रहा है। इसे कैलकुलेट किया तो माइनस में आया, इसे कैलकुलेट किया तो प्लस में आया, हालांकि नंबर दोनों के सेम है। इस माइनस साइन के डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम माइनस साइन खुद लगाते हैं कि यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ cos 100 लिखा हुआ है तो मुझे बताएगा कोई यहाँ पर cos के साथ एंगल क्या आएगा? एटी। वेरी गुड, जीते रहे, वेरी गुड। cos 109, तो यहाँ कौन सा एंगल आएगा? 71। 71। वेरी 71। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? सम इनका 180 होना जरूरी है। सम 180 होगा तभी वो इक्वल हो सकते हैं। अगर वो 180 नहीं हो रहा तो सारी कहानियां बेकार है, फिर कोई सब बेकार है। जब तक 180 नहीं होगा ये इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, आप क्या करेंगे? सिर्फ ये नोट करेंगे, सिर्फ ये, बाकी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। सर बहुत सिर्फ ये सारा जो ऊपर पहली कर लाइन दो। है सर नोटेड। नोटेड, और क्लियर कर दूं मैं? जी सर कर दें। यस। अच्छा बेटे जी, अटेंडेंस के लिए मुझे मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, सेक्शन ए में से मिस रीबा जो हैं वो अटेंडेंस मार्क करेंगी, और सेक्शन बी में से मिस्टर अजलान, मिस्टर अजलान है। सब लोग अपने अपने शाबाश, गुड बॉय, अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए जल्दी से इन लोगों को। सर मैंने भेज दिया आपको। थैंक यू चंदा, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी अजलान, टेंजेंट के लिए भी। जी बेटा सुन रहा हूँ। अरे मेरा नाम नोट कर लिया। पूछो अदलान से, पूछो बेटे, अदलान, अदलान बेटे। अजलान, मेरा नाम भी नोट कर लेना। जी सर मैंने सबकी भेज दिया आपको, सबकी। सर आपने ये क्या लिखा है? थैंक यू। सही है। ये एक और प्रॉपर्टी टेंजेंट की भी है, ये भी नोट कीजिए। जिस तरह से साइन कॉस था, इस तरह टेंजेंट में भी प्रॉपर्टी वैलिड है ये। सर ये भी कॉस की तरह काम करता है ना? एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट वही है, विदाउट एनी डाउट। सर इसी तरह साइन की भी होगी? साइन की तो हम पहले कर चुके हैं चंदा, सबसे पहले साइन की थी हमने।
सर जी बेटा। सर उस अफेंड नहीं होएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कहाँ होता है रियल लाइफ में? ये तो बड़ा आसान सा हल है। आपको बताऊं, अगर आप किसी बिल्डिंग पे से आप हाइट मालूम करना चाहते हैं, तो आपने अगर ये मेजर कर लिया कि आप कितनी दूर उस बिल्डिंग से खड़े हुए हैं, और एक आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके ज़रिए से आप एंगल मेजर कर सकते हैं अपनी जगह पे खड़े खड़े, उसका एंगल अगर आप मेजर कर लें तो आप बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है? यस बिल्कुल 100%। सर अब तो ऐसी बिल्डर बनना पड़ेगा। ऐसी जगह बिल्कुल बनिए सर, बिल्कुल बनिए। अच्छा, ये मैं दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ आपके सामने, आप जरा उसको जज करके बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। सर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर कर दें बोर्ड प्लीज। अच्छा बेटा, बस 1 मिनट दीजिएगा, बस 1 मिनट। आपने बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या रॉन्ग है। जब मैं एंगल ए बी डी कहता हूं तो ए बी डी का मतलब है ये वाला एंगल, जब मैं सी बी डी कहता हूं तो इसका मतलब है ये वाला एंगल। सर पहला वाला तो रॉन्ग है। तो आपके पहला वाला रॉन्ग है, भाई कह रहे हैं रॉन्ग, मैं इन्होंने कहा रॉन्ग। सर वहाँ पे माइनस का सर दूसरा नहीं वाला सर सही है, ट्रू क्योंकि होगा। उसमें ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। सही है, सही है। अच्छा अच्छा, मैं खुद हटा दूँ। अच्छा बाकी लोग क्या कहते हैं इस बारे में भाई। सर पहला वाला ट्रू है। ट्रू है, ट्रू। ट्रू है। और सेकंड वाले के बारे में क्या कहेंगे बाकी हजरात। फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स। अच्छा, ये है फॉल्स और ये है ट्रू, ऐसे ही कहा आप लोगों ने। यस। नहीं सर, या तो दोनों ट्रू हैं या तो दोनों फॉल्स हैं। तो फॉल्स होगी क्योंकि नहीं, दोनों की ऊपर सेम वाला नहीं तो प्रॉपर्टी सर, ट्रू है। सर दोनों फॉल्स टेंजेंट होंगे वाला जो है क्योंकि वो 180 सर डिग्री की हाँ, लाइन नहीं है हमारे पास। 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जी। हाय दोनों हाय फॉल्स हाय, हैं। ये क्या बात है जी, क्या बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सर दोनों दोनों की स्टेटमेंट सेम, रॉन्ग है। सर क्योंकि दोनों की सेम वो प्रॉपर्टी है, तो अगर एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स होगा। जी माशाल्लाह, ये हुई ना बात, ये शरारत तुमने बिल्कुल फिलोसफिकल बात की है। जब दोनों एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं तो अगर एक रॉन्ग है तो दूसरा खुद ब खुद रॉन्ग हो जाएगा। ए शाबाश, ये हुई ना बात लड़के, वेरी गुड। क्योंकि ये दोनों मिलके 180 एंगल नहीं बना रहे, इसलिए बात ही खत्म हो गई। अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये किसी सूरत में सही नहीं हो सकते ये दोनों। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। बस इसी बात पे, इस अच्छी बात पे क्लास एंड करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, इससे हम आगे अल्लाह सिलसिला हाफिज बढ़ाएंगे सर। इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी अल्लाह मच, हाफिज। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज हाफिज, सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मजलान हाँ बोलो। हाँ, अटेंडेंस बोलो लगाई बोलो। थी? हाँ लगा दी थी। बस जोर सही से है, और लगाना। जोर से लगाना। लटको नहीं। क्या बोल रहा है देख लो। पबजी आओ, पबजी पबजी आओ। अबे तू सो रहा है क्या क्लास में?